ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब चित्रकेतु भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान को अनंत क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भगवान अनंत शेष के दर्शन कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी महिमाओं का गान कर रहे हैं। तो अब ये बताते हैं कि भगवान को अनंत क्यों कहते हैं, क्या कारण है। तो कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ये 7 प्रकार की परत, लेयर, उससे ढका हुआ है। ये कौन सी 7 प्रकार की परत हैं, लेयर्स हैं? पंचभूत, पहले तो 5 भौतिक पदार्थ। छठा है संपूर्ण भौतिक शक्ति, और 7वां वो है अहंकार। ये 7 वस्तुओं से हर एक ब्रह्मांड कवर होता है। मानो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अंडे के गोलाकार होता है, जैसे अंडे का शेप होता है वैसा ब्रह्मांड होता है, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड जो है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हैं, 7 परत है, कवरिंग है। हर एक ब्रह्मांड 7 प्रकार की कवरिंग से ढका हुआ है। तभी तो बहुत मुश्किल है इस ब्रह्मांड से बाहर निकल करके आध्यात्मिक लोक जाना। क्यों मुश्किल बताया जाता है? क्योंकि ये ब्रह्मांड ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गए, आकाश में निकल गए और आप बाहर चले जाएंगे ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड से बाहर जाना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? 7 कवरिंग है इसके ऊपर। जैसे जब आप नारियल फोड़ते हैं, अंदर देखिए नारियल जो आप खाते हैं उसके ऊपर कितनी सारी कवरिंग होती है। एक पहले शेल आता है ना, उसके ऊपर फाइबर आता है, फिर ऊपर और एक कवरिंग होती है। तब आप जो है उसको चाकू से सारी लेयर निकालते हैं, तब जाकर के आपको नारियल मिलता है। तो ये ब्रह्मांड के ऊपर भी इस प्रकार से 7 प्रकार की कवर है। कौन कौन से हैं एक बार और देख लेते हैं। पंचभूत क्या क्या है? सबसे पहली परत जो आती है अर्थ, पृथ्वी, ये जो धरती है इसकी कवरिंग सबसे पहले आती है। अगली आती है वाटर, पानी। तो ये जो ब्रह्मांड है सबसे पहले उसके ऊपर पृथ्वी की कवर है, ये जो धरती होती है इसकी कवर है। उसके ऊपर फिर पानी है, अर्थ, वाटर, एयर। पानी के ऊपर फिर हवा है। अभी आप धरती पर भी देख सकते हैं, धरती है, धरती के ऊपर पानी है, पानी के ऊपर हवा है, हवा के ऊपर आकाश है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, अग्नि भी है, अग्नि के ऊपर आकाश है। तो ये 5 हो गए। इसके ऊपर छठी परत जो होती है, छठी कवरिंग जो है, उसको कहते हैं संपूर्ण भौतिक शक्ति।
संपूर्ण भौतिक शक्ति, वो छठी कवरिंग है। और लास्ट कवरिंग वो अहंकार, ये सूक्ष्म पदार्थ है। टोटल जो भौतिक शक्ति है ये नहीं दिखाई देती है, पंचभूत दिखाई देते हैं। आकाश भी दिखाई देता है, लेकिन हम देख नहीं पाते कि आकाश कैसा है। ये सब सूक्ष्म पदार्थ है। और ये जो 7 हैं, देखिए ये कवरिंग कितनी बड़ी होती है। हरेक परत, हरेक कवरिंग 10 गुना बड़ी है पहली कवरिंग से। मान लो अगर पहली जो कवरिंग है, पहली जो परत है वो धरती की है, मान लो वो 100 किलोमीटर की है, थिकनेस उसकी, मोटाई 100 किलोमीटर जितनी उसकी जो है परत, मोटा कवरिंग है। तो अगली कवरिंग कितनी है? 10 गुना बड़ी है, 1000 किलोमीटर। उसकी अगली कवरिंग 10,000 किलोमीटर, उसकी अगली कवरिंग 1,00,000 किलोमीटर, उसकी अगली 10 लाख किलोमीटर। मतलब हर एक परत जो है 10 गुना ज्यादा बड़ी है। इसलिए इस ब्रह्मांड से बाहर निकलना आसान बात नहीं। भगवान की कृपा हुई तो आत्मा तुरंत इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से बाहर निकल करके आध्यात्मिक लोक जा सकती है। अन्यथा जब हमारी मृत्यु होती है तो अगर हम इससे बाहर जाते हैं, दूसरे किसी ब्रह्मांड में जन्म लेना है, तो आत्मा को ये 7 परत पार करके जाना पड़ता है। इस प्रकार से। तो ये पहली बात चित्रकेतु बताते हैं। दूसरा वो कहते हैं, भगवान ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है। आपकी रचना जो है असंख्य ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। लेकिन ये अनंत ब्रह्मांड आपके सामने एक छोटे अणु जैसे प्रतीत होते हैं। कई बार आपने देखा है ना, ये मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, आप एक बैग भर के लाते हैं, मान लीजिए आप बड़ी बोरी भर करके लाए सरसों के दाने, आप उसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे, आप उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे, कितने सारे उसके अंदर में सरसों के दाने हैं। इसी प्रकार से असंख्य ब्रह्मांड हैं, हम गिनती भी नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन भगवान के सामने क्या है? एक सरसों के दाने के बराबर है। और ये सारे ब्रह्मांड भगवान अनंत शेष के फणों के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए उनको अनंत कहते हैं, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। इसकी बहुत बढ़िया इस प्रसंग के बारे में वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया है। देखिए उसमें कहा है, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंभ्या जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्यैक निश्वसिता कालम अथावलंभ्या जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। भगवान के शरीर से और भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं अनंत शेष के ऊपर, जब भगवान श्वास बाहर निकालते हैं, असंख्य ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। देखिए भगवान की महिमा देखिए, जब भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं, कौन से? महाविष्णु के रूप में। भगवान जैसे ही बाहर श्वास छोड़ते हैं अपना, ये सारे असंख्य ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। सभी ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा आ जाते हैं।
एक ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 मुख हैं। कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जहां पर ब्रह्मा के 1000 मुख हैं। इतने सारे ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का जीवन कितना हो गया देखिए। भगवान ने श्वास बाहर निकाला, ब्रह्मांड आ गए, ब्रह्मा जी पैदा हो गए, ठीक है। फिर भगवान ने श्वास अंदर लिया, ये सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में चले गए। फिर भगवान ने श्वास भरा बाहर, फिर सारे ब्रह्मांड, सारी रचना हो गई। ये रचना देखिए कितनी देर की है। ये समय हमारे लिए लंबा लगता है, अन्यथा ये रचना कितनी देर की है। भगवान ने श्वास बाहर निकाला, ये जगत की रचना हो गई, सारे ब्रह्मांड बाहर आ गए, ब्रह्मा पैदा हो गए, हम लोग पैदा हो गए, और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा जीवन जी रहे हैं। भगवान ने अपना श्वास अंदर लिया, जैसे ही भगवान अपना श्वास अंदर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समा गए। ये भगवान, इसलिए इनको अनंत कहते हैं। ये भगवान की महिमा है। अपनी अगली प्रार्थना में कहते हैं कि हे भगवान, इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन की प्राप्ति कर ली है, उसके बाद भी जानवरों की भांति केवल इंद्रिय भोग में लगा है, शरीर की जरूरतें पूरी करने में लगा है, तो वो बिल्कुल जानवर की भांति मूर्ख है। और ऐसी मूर्खता में अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो व्यक्ति अन्य देवताओं की उपासना में लगा रहता है और आपकी उपासना नहीं करता है। लेकिन वो इतना मूर्ख है, उसे ये पता नहीं है कि जब ये ब्रह्मांड चला जाएगा, जब ये ब्रह्मांड, इसकी प्रलय हो जाएगी, तो वो देवता भी नहीं रहेगा और उसके दिए हुए आशीर्वाद भी नहीं रहेंगे। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, जो इंद्रिया भोगों में मात्र लगा हुआ है, वो जानवर की भांति है। अन्य देवताओं की उपासना कर रहा है अपनी इंद्रिया तृप्ति करने के लिए, लेकिन आपकी उपासना में नहीं लगता है। क्योंकि आपकी उपासना में लगेगा, चाहे मान लीजिए उसके मन में बहुत सारी इच्छा भी है, फिर भी उन इच्छा को लेकर के भी अगर आपकी उपासना करेगा अन्य देवताओं की जगह में, तो उसकी क्या भलाई होगी? उसकी ये भलाई होगी, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उसको संसार से मुक्ति भी मिल जाएगी। ये लोगों को पता नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई मैं अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करूंगा मुझे मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मैं ये सारे भोग जो मैं भोगना चाहता हूं वो नहीं मिलेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, भगवान की उपासना की जगह अनेकों प्रकार की देवताओं की उपासना करते हैं। इंद्र की उपासना, चंद्र की उपासना, अनेकों प्रकार के देवताओं की उपासना में लगे हैं, केवल इंद्रिय भोग पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन चित्रकेतु जी कह रहे हैं क्या फायदा है उसका, क्योंकि जब ये ब्रह्मांड टेम्परेरी है, जब ये चला जाएगा तो वो देवता भी चले जाएंगे, फिर नया देवता आ जाएंगे। जब दोबारा रचना होगी फिर किसी और को देवता बनाया जाएगा। ये पोस्ट परमानेंट थोड़ी है। कोई हमेशा के लिए ब्रह्मा नहीं रह सकता है, कोई हमेशा के लिए इंद्र नहीं है। जो सबसे पुण्यवान जीव है उनको ये स्थान दिया जाता है, ये पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर परमानेंट नहीं है, पहले कोई प्राइम मिनिस्टर था, आज कोई है, कल कोई और रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से होता है। जब ब्रह्मांड चला गया वो देवता भी चला गया, और देवता चला गया तो उनके दिए गए आशीर्वाद भी चले गए, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो लोगों को ये पता नहीं है। लेकिन अगर वो उनके मन में इच्छा भी हो, भगवान की उपासना अनेकों प्रकार की इच्छाओं के साथ नहीं करनी चाहिए, वो मिश्र भक्ति होती है, कर्म से मिश्रित, ज्ञान से मिश्रित, योग से मिश्रित। लेकिन भागवत में फिर भी कहा है कि कोई बात नहीं,
अगर आपके मन में इच्छाएं हैं फिर भी देवताओं के पास मत जाओ, उसकी जगह में भगवान की उपासना करो। क्या कहा है देखिए, भागवत में कहा है अकामो सर्व कामो वा। आपके पास में कोई इच्छा नहीं है, अकामी है। अकाम मतलब कोई इच्छा नहीं है आपकी, अकाम। सर्व कामो वा, या फिर आपकी सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, मैं स्वर्ग लोक जाना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छे पत्नी चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, विद्या चाहिए, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं। मोक्ष काम, या फिर आप मुक्ति चाहते हैं, नहीं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मुक्ति मिल जाए संसार से। तो भागवत में कहा है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी। फिर भी अगर आपको मोक्ष भी चाहिए, आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं, या आपको कोई इच्छा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की उपासना करो। भगवान जो परम पुरुष हैं, तीव्रेन भक्ति योगेन, कैसे करनी है? भक्ति योग के द्वारा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना करो। तो क्या होगा? हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मन भी शुद्ध हो जाएगा। बाद में आपको लगेगा कि अरे क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखिए ध्रुव महाराज भगवान के पास अनेकों इच्छा लेकर के गए, बाद में कहते हैं भगवान माफ करना, स्थानाभिलाषी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन भी शुद्ध हो गया, इच्छा भी पूरी हो गई, और अंत में भगवान की भक्ति भी मिल गई। दोबारा रिपीटेड बर्थ डेथ नहीं लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताया गया है। तो और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।